अगर आप इस डर से बच्चों को साइंस पढ़ाएंगे कि जी तुम्हारे 90 से ऊपर नंबर नहीं आए और डंडे की ज़ोर पे आप पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली चाइल्ड इज़ नॉट गोइंग टू केयर अबाउट साइंस। उनको डर लगेगा, उनको बुरी लगेगी, उनको लाताल्लुकी महसूस होगी उस सब्जेक्ट से। मेरा नाम इमामा ओवैसी है। मैं साइंस फ्यूज़ में एक सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर होने के साथ साथ एक साइंस कम्युनिकेटर भी हूँ। साइंस फ्यूज़ एक सोशल एंटरप्राइज और NGO है। हमारा मकसद है कि पाकिस्तान में साइंस की तालीम को बच्चों और बड़ों तक एक फ़न, इंगेजिंग और कल्चरली रेलेवेंट अंदाज में उन तक पहुँचाना। सो मैंने हमेशा से साइंस में इंटरेस्ट लिया एंड आई डिड माई अंडरग्रेड इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम FC कॉलेज। एंड उसके बाद मैंने उसी साल, आई थिंक आखिरी साल में यूनिवर्सिटी के साइंस फ्यूज़ को ज्वाइन किया एज ए फेलो, जहाँ पे मुझे ट्रेनिंग मिली ऑन हाउ टू बिकम ए साइंस कम्युनिकेटर। And since then, it's been years that I've been connected to the organization as a science communicator. When I was in my school and university, मुझे education system में कुछ gaps नज़र आते थे. Even though I was in a high-end, very privileged school, मुझे ये महसूस होता था कि मैं एक rat race का हिस्सा हूँ, जहाँ हमें exams देना तो सिखाया जा रहा है, but I didn't feel, I felt that science has so much more to offer, और वो joy मुझे मेरी classrooms में limited ही अंदाज में मिल रही है. So I felt कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो है. आई इनफैक्ट फील लाइक कि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी और सेंस ऑफ वंडर है वो बहुत ह्यूज है. बच्चे आर ऑनेस्टली लाइक ब्लैंक कैनवसेस, जो आप उन पे लिख देंगे वो नज़र आएगा. इट्स द वे यू प्रेजेंट साइंस. एक उस्ताद, एक अच्छे एजुकेटर का काम होता है कि वो बच्चे और सब्जेक्ट के बीच में वो कनेक्शन बनाएं. So every time I've taught science or my peers at Science Fuse have taught science, I've seen that spark, and so I don't think कि बच्चों में appetite नहीं है. So Science Fuse क्योंकि एक social enterprise है, तो हम हर तबके के लोगों के साथ काम करते हैं, be it independent bodies who are high-end schools or organizations to government के इदारे, public sector में जो schools हैं, NGOs हैं. We partner up with them in different capacities through our programs, and हमारा उनके साथ जो एक रिश्ता होता है वो need based भी होता है. We like to customize our products and services as much as possible ताकि हम उस community की need को meet कर सकें. Our shows range from science shows that can be like a one-day engagement, जहाँ हम एक magic show की तरह science की joy को present करते हैं, to longer term partnerships, जहाँ हम 2 महीने से लेके 1 साल तक उनके साथ workshops करवाते हैं that are hands on, जिसमें हम लोग साइंस कम्युनिकेशन क्या है ये भी सिखाते हैं, साइंस की तालीम बच्चों तक कैसे पहुँचानी है ये सिखाते हैं. We do experiments, so there are a lot of ways we can partner up with a wide variety of organizations and platforms. I feel like कि लड़कियों के जो अपने कुछ skills हैं, for example they're more meticulous, for example they're more detail oriented, जो कि साइंस के सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा valuable हैं. On the other hand, boys I feel like have this wired sense of experimenting, क्योंकि लड़कों को ज़्यादा छूट दी जाती है हमारे माशरे में कि वो experiment करें, explore करें, गंद मचाएं, तो they come up with very out of the box ideas. So I feel like both genders have their strengths, it's just about tapping into them. मेरी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसले मसाइल में लेके मेरे अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जहाँ पे मुझे साइंस के जो कुछ स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल रैशनैलिटी हो गई, लॉजिक हो गई, ये सब स्किल्स मुझे अप्लाई करने का मौका मिला. एंड आई डू ओ दैट, अ लॉट ऑफ दैट टू माई साइंटिफिक ट्रेनिंग. It helps me be more organized, it helps me be again a better person in my interpersonal relationships. My name is Imama. I'm a science communicator and STEM educator. I'm a woman in STEM.